हालेलुया। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें एक बार फिर ये समय दिया है। 3 दिनों से लगातार हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए विषयों को लेकर बातचीत कर रहे थे और अब हर संदेश को आपस में जोड़ने का समय आ गया है। जाग रहे हैं आप लोग? सुनने को तैयार हैं? ओके, जरा देखिएगा प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 3 अध्याय और उसका 7वां पद। और फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख। 7 कलीसिया हैं, उसमें से फिलदेल्फिया की जो कलीसिया है उसके बारे में प्रभु जी ने एक बात कहा जो पवित्र है। देखो, हर कलीसिया को परमेश्वर ने अपना अपना एक अलग अलग परिचय दिया है। फिलदेल्फिया की कलीसिया में प्रभु का परिचय पवित्र और सत्य, दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और जिसके बंद किए हुए को कोई नहीं खोल सकता। वह यह कहता है, क्या बंद करने की बात है और क्या खोलने की बात है। मैं तेरे कामों को जानता हूं। लिसन मी वेरी केयरफुली। मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल के रखा है और कोई उसको बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, परंतु तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान की सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा, जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझे भेजा है। अब काम की बात सुनिएगा। तूने मेरे वचन को थामा है, इसलिए मैं तुझे परीक्षा के समय बचाऊंगा, जो पृथ्वी के सब रहने वालों के परखने के लिए इस संसार पर आने वाली है। और आप इस सप्ताह घबराए हुए हैं भूकंप के मामले में। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रहे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा मुकुट छिन जाए। अरे, बाड़ा नहीं है, फाटक जले हैं तो छिनना तो है ही है। आइए पहले विषय पर। यरूशलेम की शहरपनाह टूटी है और फाटक जले हैं और उसकी प्रजा जो बंधुआई से आजाद हो गई है बड़ी दुर्दशा में पड़ी है। और पहले दिन के पहले संदेश के बाद से हम दुर्दशाओं को कहीं ना कहीं हाईलाइट करते रहे हैं और आप में से बहुत से लोगों को गिल्टी कॉन्शियस हुआ होगा। यह हमारी आत्मिक दुर्बलता है, जिस दुर्बलता के मामले में प्रभु प्रकाश लाते रहे हैं। इसलिए जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रहे। अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन सी ऐसी चीज है फिलदेल्फिया की कलीसिया के पास जिसको संभालने, जिसको सुरक्षित रखने की बात प्रभु कह रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा मुकुट छिन जाए। मुकुट तो तेरे लिए रखा हुआ है पर चोरी हो सकता है। इसलिए तुझे एक काम करना होगा और वो काम ये है कि जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रहे। तो थामे रहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? हमारी तो शहरपनाह टूटी है और फाटक जले हैं, और शहरपनाह बनाने के लिए और फाटकों को जो जले पड़े हैं उसको फिर से खड़ा करने के लिए आज हमारा ध्यान मानो मिट सा गया है। और इसी कारण से हम जो हैं कहीं ना कहीं दुर्दशा में पड़े हैं और हमारा नुकसान हो जाता है। फिलदेल्फिया की कलीसिया के पास ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी रक्षा करने के लिए परमेश्वर कह रहे हैं?
आज आखिरी संदेश आपके दिल की धड़कन रोक देगा। यह भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी नाम पुकार के बीमारी का नाम लेना नहीं होता है। भविष्यवाणी का मतलब होता है किसी दिल के ऊपर डले पर्दे को हटाकर उसकी वास्तविकता को दिखा देना, जो परमेश्वर की धड़कन के अनुसार किया जाता है। और परमेश्वर इन दिनों में आपके दिल को पढ़ रहा है और आप इन वचनों के आईने पर अपना चेहरा देख सकते हैं। तो फिलडेल्फिया की कलीसिया को प्रभु जी कह रहे हैं कि जो कुछ भी तेरे पास है उसको थाम ले। क्या थामना है? क्या थामिएगा और कैसे थामिएगा? कौन सी चीज है? कहीं ऐसा ना हो कि तेरा मुकुट छिन जाए। दिया तो हूं मैंने मुकुट, पर छिन भी सकता है। यदि थामने का कार्यक्रम नहीं किया तो मुकुट छिन सकता है। इस महत्वपूर्ण काम के लिए उसको प्रभु जी कहते हैं, मैंने खोला तो हूं तेरे लिए दरवाजा, पर बंद भी कर सकता हूं। देयर इज अ कंडीशन बिहाइंड। संपूर्ण 7 कलीसियाओं में से हर कलीसियाओं के बाद आप देखोगे नाम लिखा हुआ है। नाम के बाद में उसकी विशेषताएं लिखी हुई हैं। उसकी विशेषताओं के समय उसने अलग अलग कलीसियाओं को अलग अलग परिचय दे दिया और फिर उस परिचय के बाद में उस गलतियों उस कलीसिया का दोष बताया गया और फिर उसके बाद में यह कहा गया, यदि तू इस दोष से आजाद नहीं होगा तो मैं तेरे लिए इस प्रकार का नुकसान करूंगा, और यदि तू उस बात को पूरा कर लेता है तो मैं तुझको ये दूंगा। परंतु फिलडेल्फिया की कलीसिया के अंदर दोष ही नहीं था, तो वापस लौटने का सवाल ही नहीं था। यही एकमात्र कलीसिया है जिसको कोई दोष नहीं है। आप घर में जाके फुर्सत से पढ़िएगा, हर कलीसिया को एक दोष है। इफिसुस की कलीसिया में तुझे जानता हूं, परंतु मुझे तुझे कुछ कहना है। तूने पहले का सब प्रेम छोड़ दिया। तो इजबेल की शिक्षा पर चलता, बिलाम की शिक्षा पर चलता है, ये करता है वो करता है। तमाम कलीसियाओं को प्रभु ने दोष देते हुए कहा पश्चाताप कर, परंतु फिलडेल्फिया की कलीसिया के अंदर उसने कोई दोष नहीं पाया। तो इसे क्या थामना चाहिए? सिर की बात है, खर्चा कीजिएगा तो समझ जाइएगा। अब है ही नहीं सिर में सिर, तो क्या करिएगा? बाइबल का प्रभु हमें कहता है कि फिलडेल्फिया की कलीसिया की जो विशेषता थी कि उसने अपने अंदर किसी प्रकार के कोई दोष को नहीं पाया, अर्थात खराई और सत्यता को स्थापित करने के लिए उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का निश्चय किया। ये वाली दशा को बचा के रखना है। ये तेरे अंदर दोष ना आ जाए, तेरे अंदर खुमार ना आ जाए, तेरे अंदर में खमीर ना आ जाए, तेरे अंदर किसी प्रकार की शिकवा शिकायत ना आ जाए। इस निष्कलंकता को, इस निर्दोषिता को बचा के रखना, यही तेरी ड्यूटी है। और इस निर्दोषिता को बचाए रखने के लिए तुझे जले हुए फाटक ठीक करने होंगे, तुझे गिरी हुई सहमपना ठीक करनी होगी। और यदि तू इस मामले में सावधान नहीं रहेगा तो क्या होगा? तेरा मुकुट छिन जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ 10वें पद में, मैं तेरे धीरज के वचन को थामे रह, इसलिए मैंने तुझे परीक्षा के समय बचा के रखूंगा। कौन सी परीक्षा? लिसन मी केयरफुली। कौन सी परीक्षा है जिसमें वह बचा के रखेगा? बाइबल का परमेश्वर कहता है, इसलिए मैं तुझे परीक्षा के समय बचाए रखूंगा जो पृथ्वी के सब रहने वालों के लिए संसार पर आने वाली है। पृथ्वी के सब लोगों के ऊपर आने वाली परीक्षा से तेरा बीच बचाव हो सकता है। लूका रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय को यदि हम देखें तो प्रभु जी का वचन हमें 21वें अध्याय के 37वें पद में इस प्रकार से कहता है। लूका रचित सुसमाचार 21
अध्याय और उसका 34 पद। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार से और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। उधर देखिए तो फिलाडेल्फिया की कलीसिया को कहता है कि सारे संसार के ऊपर आने वाली विपत्ति का असर तुझ पर नहीं होगा। इसी यीशु मसीह यहां पर कलीसिया को कहते हैं सारे संसार के ऊपर आने वाली विपत्ति तुझ पर भी आ सकती है, 3 कारणों से। खुमार, जीवन की चिंता और मतवालापन। चावल खाने के बाद आत्मिक जीवन में भी हम ऐसे कल दुआ कर लेंगे, आज थोड़ा मिजाज ठीक नहीं है, कल दे देंगे दान, कल कर लेंगे उपवास, कल छोड़ देंगे दारू, कल माफ कर देंगे, कल मांग लेंगे प्रभु जी तुझसे क्षमा। खुमार, मतवालापन, कोई दारू पीने वाले के बारे में नहीं कह रहा है। किसी को मोबाइल का नशा है, किसी को बीबी का नशा है, किसी को टीवी का नशा है, किसी को पैसा कमाने का नशा है, किसी को कुर्सी का नशा है, और कई तो बिना काम के बटन दाबते रहते हैं। ये भी तो नशा है ना। जरा देखिए ड्रामा, टक 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 टक, ना मोबाइल आ रहा है ना जा रहा है, जबरदस्ती छेड़ रहा है उसको, फिर रखेगा, दायां बायां 5 मिनट देखेगा ऐसा करके, फिर निकालेगा, फिर दाबने लगेगा, टक 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 टक, न घंटी बजी न बजा रहा है, फिर रख लेगा, थोड़ी देर के बाद में फिर दबाएगा ऐसा, टक 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 टक, फिर रख लेगा। अरे बाबा एक साथ दाब लेना, क्या बार बार रख रहा निकाल रहा, रख रहा निकाल रहा, रख रहा निकाल रहा। जैसे दारू पीने वाले को शाम को भट्टी दिखती है ना, उठते बराबर अपने को ये दिखता है, क्या ये नशा नहीं है? यदि मुझे मात्र मोबाइल और सॉफ्टवेयर के बारे में शिक्षा देने के लिए बोलिए सर, 6 घंटे में जमीन पैर के नीचे नहीं रहेगी। हम हजारों प्रमाण से बता रहे हैं, 99% मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले ऐसी सभ्य प्रकार की आत्मा से ग्रसित हो गए हैं जो उनको मामा पापा के विरुद्ध खड़ी कर रही है। मुझे कहना चाहिए, जो बच्चे जितना ज्यादा इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, मोबाइल से जुड़े हुए हैं, उनका सबसे पहला दुश्मन उनके मां बाप होते हैं। याद रखिएगा, आप परख करके देख लीजिएगा, उठा करके देख लीजिएगा। यदि पन्ने हवा में न उड़ते तो हम इसको नहीं लाते, याद रखना। परंतु ये इसलिए रखा, हर 10 मिनट के अंदर में भूकंप आ रहा है सारी दुनिया में, और ये सब अपग्रेडिंग करने के लिए हमने रख रखा है। आज कितने, कहीं चिली में तो कहीं चाइना में तो कहीं जापान में तो कहीं ओहायो में तो कहीं ओक्लाहोमा में तो कहीं, हर जगह चारों तरफ से भारत भूकंप से घिरते चला जा रहा है। हिमालय को सेंटर बनाया जा रहा है, और 4.4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 7 तक पहुंच गई है गाड़ी 2 से। तो यह सिर्फ 3 दिन की बात है। 3 दिनों में कम से कम 2000 झटके धरती के अंदर में आ गए, और अभी तक हिमालय की छेड़छाड़ नहीं हुई है, और वे इकट्ठी होगी 9 रिएक्टर से। सारी पृथ्वी के ऊपर आने वाली विपत्ति से तेरा बचाव हो सकता है। खुमार और जीवन की चिंता और मतवालेपन से सुस्त मत हो जाना। कहीं ऐसा ना हो कि सारी पृथ्वी के ऊपर आने वाली विपत्ति तुझ पर भी आ पड़े। इसका मतलब विपत्ति आना ही आना है, सारे संसार पर आना है, और यदि तू चाहे तो अपना बीच बचाव कर सकता है। इसलिए यशायाह की किताब के 60वें अध्याय में हमने क्या देखा था? बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 68 एंड वर्स 1। वहां हमने देखा था कि
उठ प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज उदय हुआ है, देख पृथ्वी पर तो अंधेरा है। हे गुरुजी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। बात पहले पद पर आप कह रहे हैं प्रकाशमान हो जा, यहोवा का तेज आ गया है। दूसरे पद के आखिरी हिस्से में कहते हैं यहोवा का तेज आने वाला है। अरे पहले हिस्से में यहोवा का तेज, आखिरी हिस्से में यहोवा का तेज, ये दो ब्रेड के बीच में अंधकार और घोर अंधकार की चर्चा की जेली तूने लगा क्यों दिया? लिसन मी केयरफुली। यदि वो कह रहा है यहोवा का तेज आ गया है और फिर वो कह रहा है यहोवा का तेज आएगा, तो ये दोनों तेजों के बीच में जो आ गया और जो आने वाला है, उसके बीच में पृथ्वी पर अंधकार और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। ये वाला मामला तूने क्यों ले आया है? याद रखिएगा, जब चेलों को वो कह रहा है कि सावधान रहो, जीवन की चिंता और मतवालेपन से सुस्त ना हो जाना, कहीं ऐसा ना हो कि सारे संसार के ऊपर आने वाली विपत्ति तुझ पर भी आ पड़े। जब फिलडेल्फिया को कह रहा है कि मैं तेरी परीक्षा में बचाव करूंगा, और जो परीक्षा सारे संसार की होने वाली है, परंतु तेरे ऊपर में इस परीक्षा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं प्रभु जी से पूछूं कि हे प्रभु जी, फिलडेल्फिया की कलीसिया को संसार के ऊपर आने वाली विपत्ति का कोई असर क्यों नहीं देखा जाएगा? आखिर ये विपत्ति आ क्यों रही है? याद रखिएगा, विपत्ति आएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। वर्ल्ड वाइड विपत्ति आएगी। 2007 को जब परमेश्वर ने हम अमेरिका की यात्रा करके मुंबई और मुंबई से हमको जब केरल ले गया, तो 26 तारीख को 40 दिन के उपवास में तमाम एलाइट तिरुविल्ला के परमेश्वर के अभिषिक्त लोग प्रार्थना कर रहे थे कि उत्तर भारत में जागृति भेज, और आखिरी दिन के संदेश में हमें वहां देना था। घर जाने के बजाय अमेरिका की यात्रा कर हम सीधे तिरुविल्ला गए और एलाइट होटल में हम सो रहे थे। 26 तारीख अक्टूबर 2007 की बात है। मध्य रात्रि परमेश्वर ने हमें एक दर्शन दिया 3 बजे से 5 बजे के बीच में। एक बड़ा भारी पहाड़ है। उस पहाड़ में हरियाली ही हरियाली है। उस पहाड़ के नीचे एक नदी बह रही है। वो नदी में पानी है नहीं, रुका हुआ पानी है। जहां रुका हुआ पानी है वहां बैलों को नहलाया जा रहा है। स्त्री लोग कपड़े धो रहे हैं, बैल चिच्ची पिप्पी दोनों कर रहे हैं, और वहीं लोग नहा रहे हैं। जहां रुका हुआ पानी, स्टैग्नेंट वाटर, जहां बैलों के बदन का गंधा धो करके जा रहा है। नंबर 3, वहां छिछी पिप्पी भी की जा रही है। नंबर 4, वहां कपड़े धोए जा रहे हैं। और ऐसे पानी पर नहाइएगा तो होगा क्या? प्रभु का आत्मा कहता है ये पहाड़ भारत देश है। इस पहाड़ के नीचे नदी जो है भारत की कलीसिया है, और उसमें वो रुका हुआ पानी है जो सदियों के सिद्धांत के आधार पर हम फिजिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक जमाना था जब पवित्र आत्मा के द्वारा आने के पश्चात हमारे हाथ कांपते थे। आजकल हमको प्रैक्टिस हो गई है। फिजिकली वी आर डूइंग द एक्सरसाइज। यदि आपको सच से न बुरा लगे तो 2 रोटी अपनी खाना, नाम हमारा ले लेना है, परंतु आज धोखा मत खाना। बीते 7 साल पहले केरल के अंदर में सारी दुनिया के लोग 100 साल पेंटिकॉस्टल के पूरे हुए बोल करके मना रहे थे। विश्व भर के वक्ता आ गए। हर वक्ता के पास में एक संदेश था केरल और पेंटिकॉस्टल लोगों के लिए कि हमारे पूर्वजों ने 100 साल पहले जन्यून अनुभव से इस आंदोलन को शुरू किया था, परंतु आज हमारे पास में शारीरिक अभ्यास रह गई है, रियलिटी खत्म हो गई। पहले पवित्र आत्मा हाथ हिलाता था, अब हमारा डीएनए बन गया है हाथ हिलाने का। उसमें रियलिटी नहीं है। हमें बदलाव चाहिए।
इसका मतलब है कहीं ना कहीं एक अंधकार की लेयर आ गई है। इस पहाड़ के नीचे जो नदी है उसमें पानी का बहाव खत्म हो गया है। स्टैग्नेंट वाटर है, रुका हुआ पानी है जिसमें सड़न पैदा हो जाती है। फिर उसके बाद में पशुओं को नहला दीजिएगा, वो भी कचरा वहां जाएगा, सोडे का पानी भी वहां जाएगा। अब आप नहाइए तो साफ होंगे कि और गंदे हो जाएंगे। कलीसिया आज कुछ ऐसे ही है। जब एक अन्य जाति आता है ना, तो प्रभु की तरफ देख देख करके वह जूता बाहर उतार के आता है और साल 6 महीने में पिलपिट पर वो जूता पहन के खड़ा हो जाता है। हमारी राजनीति अन्य जाति से आने वाले विश्वासियों को भागीदारी में दी जा रही है, और जितनी भी तोड़ फोड़ मचा रहे हैं कलीसिया के अंदर में, ये वही चेले हैं जिनको कल तुमने उद्धार दिलाया, उनको भूत निकालना सिखाया, उनको बाइबल सिखाया, और कल तक वो प्रभु की ओर देख रहे थे, आजकल संस्था का बैग पकड़ने के लिए खड़े हुए हैं। वी आर इंजेक्टिंग अ रॉन्ग काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। क्या ये बहाव समाप्त नहीं हो गया? कि आज कलीसिया सड़ा हुआ पानी नहीं बन गया है? क्या यहां पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें नहीं आ गई हैं जिसके परिणाम स्वरूप आज कलीसिया जो है डांकुओं की खो बन गई है? हर जगह राजनीति, हर प्रकार का उपाय, कहीं ना कहीं लोभ, लालच, माया, फरेब, ये वो दुनिया भर की बातें चल रही। मुझे समझ में नहीं आता ये मैक्सी पहनी दुल्हन को दुल्हा कैसे पसंद करेगा? फिर दर्शन में दिखाई देता है वो हरा हरा पहाड़ टूट करके नीचे गिरता है और आधा पहाड़ नदी में गिर पड़ता है। और जैसे ही आधा पहाड़ नदी पर गिरता है, सारी हरियाली की जगह वहां सूखी भुरभुरी मट्टी दिखाई देने लगती है। तब जो लोग नदी पर नहा रहे थे रुके हुए पानी में ना, वो नदी के चढ़ाव से निकल के बाहर आने लगे और भागने लगे और कहने लगे, भागो भागो भागो, भारी वर्षा, भारी बाढ़ आने वाली है। हम बोले, ये बाबा तू क्यों भागता है? नहीं बोले भाग। अरे क्यों भाग रहा है? अरे ये पहाड़ जो टूट के गिर गया ना, अब इसके बाद में इस नदी के अंदर भारी बाढ़ आएगा। मैं बोला, पहाड़ के टूटने में नदी के बाढ़ का क्या रिश्ता रे बाबा? मैं सोच ही रहा था वास्तव में जैसे कोई बांध टूट गया है, उस नदी के अंदर इतना भयानक पानी आने लगा कि नदी का पानी बढ़ करके मैदान में आया और पूरे मैदान के अंदर पानी ही पानी हो गया। जहां सूखी घास थी वहां लोग नाव चलाने लगे। हमने भी 4-5 लकड़ियां ली और उसको जैसे एक दूसरे से बांध करके और उस पर ऐसे खड़े हो गए और तैर रहे हैं। ये पहाड़ का टूटना क्या है? ये पहाड़ का टूटना और कुछ नहीं वरन एक ऐसी विपत्ति है जो इस देश के ऊपर आएगी। उसका समय अब पूरा हुआ। जरा सुनिएगा। उसके बाद उसी पहाड़ के ऊपर एक जेल खाना दिखाई दे रहा है। उस जेल खाने से कैदी लोग बाहर आ गए और उन कैदियों ने लेकर के संपूर्ण कैद खाने के अंदर आग लगा दिया। ये आग इसलिए लगा दिया जिससे कि ये कैद खाना, जब कैद खाना ही नहीं रहेगा तो हमें कौन कैद करेगा? ऊपर से एक आवाज सुनाई देती है। जब कलीसिया के अंदर एक बाढ़ का माहौल बन जाएगा, तब इस पहाड़ के ऊपर में एक बड़ा भारी कैद खाना है। ये कैद खाना क्या है मालूम आपको? ये कैद खाना अंधकार की ताकत ने सिद्धांत के आधार पर भारत के लोगों को गुमराह करके अंधा कर दिया है। ये सब धर्म की अलग अलग शिक्षाएं, सब सिद्धांतों के अंदर पाए जाने वाले वो लोग जो दुष्टात्माओं से कहीं ज्यादा प्रभाव और संपर्क में चले गए हैं, ये हैं वो कैदी जो कैद खाने में रहते हैं। पवित्र आत्मा सीधे हमारे बिना उन तमाम लोगों के पास में जाएगा मेरे प्रभु को नहीं जानते हैं। वो गढ़ तोड़ दिए जाएंगे जिस गढ़ के अंदर में हर प्रकार के धर्म के लोग पाए जाते हैं। वो गढ़ टूट जाएगा
आने वाले दिनों में जॉन, मरियम, यूसुफ पिक्चर में नहीं होंगे। फलाने मौलाना और फलाने अली और फलाने पंडित और फलाने तिवारी होंगे, हमारा नंबर नहीं रहेगा। क्योंकि आने वाले दिनों में मसीहियत से हटकर परमेश्वर उन तक पहुंचने के लिए स्वर्गदूतों के द्वारा एवेंजलिज्म का काम शुरू कर देगा। जैसे सिंधी लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने सिंधी पास्टर खड़ा कर दिया, वैसे मुसलमान पास्टर खड़ा हो जाएगा, कोई जैनी पास्टर खड़ा हो जाएगा, और कोई जो है सरदार पास्टर खड़ा हो जाएगा। आप चर्च के अंदर में ढपली बजाते रहिए, अरे भैया इन्होंने तो बपतिस्मा नहीं लिया, पता चला हमसे ज्यादा संख्या में वो ऊपर है, अपन 2 ही 4 पहुंचे वहां। क्योंकि भाई मैक्सी में हल्दी लगी दुल्हन को यदि हार दे भी दिया जाए तो दूल्हा कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, सफेद कपड़ा तो पहनना ही पड़ेगा।